हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर अपने चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज मैं क्लास 12th रसायन विज्ञान में जो कार्बनिक यौगिक की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं वह लेकर पुनः आ गया हूं। तो आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की बात करेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर आता है और इस बार आने की भी संभावनाएं ज़्यादा हैं। और इन अपक्रियाओं में आप सभी लोगों को कठिनाइयाँ भी हो रही हैं, तो इनको मैं अपने विशेष प्रकार के ट्रिक के माध्यम से आसान बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप सभी लोग प्लीज़ ब्लैक बोर्ड की तरफ फोकस कीजिए। देखिए, यहाँ पर हमने आज आपको 3 विशेष अपक्रियाओं को पढ़ाने के बारे में विचार किया है। पहली अपक्रिया देखिए बच्चों, राइमर टीमन अपक्रिया। क्या बच्चों? राइमर टीमन अपक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है। और दूसरी अपक्रिया है विलियमसन्स अपक्रिया, जिसको हम लोग विलियमसन्स ईथर संश्लेषण अपक्रिया भी कहते हैं। और तीसरी अपक्रिया है बच्चों रोजेनमुंड अपक्रिया। क्या बच्चों? रोजेनमुंड अपक्रिया। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं राइमर टीमन अपक्रिया से। अपक्रिया का नाम बच्चों क्या है? राइमर टीमन अपक्रिया। ठीक है, तो राइमर टीमन अपक्रिया की कुछ विशेष बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है। और वो विशेष बातें क्या हैं बच्चों? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इस अपक्रिया में कौन कौन से यौगिक भाग लेते हैं। ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखना है। तो इस अपक्रिया में पहला यौगिक जो भाग लेता है वह है फिनॉल। दूसरा यौगिक जो भाग लेता है वह है क्लोरोफॉर्म। और तीसरा यौगिक जो सहायक के रूप में भाग लेता है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन में कौन कौन सा यौगिक जा रहा है। ठीक है, कौन कौन से यौगिक भाग ले रहा है, पहले इस पर ध्यान रखना है। तो फिनॉल नाम आप सभी लोगों ने बच्चों सुना होगा। इस फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH। ये है फिनॉल का फार्मूला। ठीक है, ये आप सब लोगों को याद होना चाहिए। दिस इज फिनॉल। इस फिनॉल में जब हम मिलाते हैं क्लोरोफॉर्म, जिसका फार्मूला होता है बच्चों CHCl3। क्या होता है? CHCl3। इसको बच्चों बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि यह पहला निश्चेतक पदार्थ है। सबसे पहला निश्चेतक पदार्थ जो खोजा गया था मानव के बीच में, वह बच्चों यही था। कौन? क्लोरोफॉर्म। इसका फार्मूला क्या है? CHCl3। इन दोनों यौगिकों को मिलाना है
प्रबल क्षार कास्टिक सोडा में। और जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानव उपयोगी यौगिक बन जाता है। ठीक है बच्चों, क्या बनता है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानव उपयोगी यौगिक बनता है। और वो यौगिक कौन सा है, जरा उसकी तरफ आप लोग ध्यान दो। वह यौगिक कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए, ये है आपका बेंजीन रिंग, और हमने यहाँ पे लगाया हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये क्या है बच्चों? क्या है ये? फिनॉल है। अब इस फिनॉल के आर्थो पोजीशन पर एक नया ग्रुप आकर जुड़ जाता है जब ये तीनों आपस में रिएक्ट करते हैं। और वो ग्रुप आप पहचान रहे हैं कौन है? दिस इज अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप आकर यहाँ जुड़ जाता है, और इससे क्या होता है कि एक नए यौगिक का निर्माण होता है, और इस यौगिक को हम लोग बोलते हैं बच्चों, इस यौगिक को बोलते हैं आर्थो सैलिसिल अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? आर्थो सैलिसिल अल्डिहाइड। ठीक है। इसके साथ में कुछ अन्य कंपाउंड भी बनते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड बनता है। अब सोडियम क्लोराइड क्यों बना बच्चों? देख रहे हो, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म कंपाउंड में 3 क्लोरीन है। तो ये 3 क्लोरीन इस सोडियम से अवक्रिया करना चाहता है, और इसके लिए तुम्हारे पास सोडियम की संख्या और ज्यादा होनी चाहिए। जितने क्लोरीन हैं उतने संख्या में सोडियम क्लोराइड बनेंगे, अर्थात यहाँ पर 3 सोडियम क्लोराइड बनेगा। अगला केस कहता है कि इनके साथ में वाटर के भी कुछ मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है बच्चों, वाटर के भी कुछ मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब देखना यह है कि हमारा ये रिएक्शन बैलेंस हो गया कि नहीं। तो इसके लिए पहला काम तो ये करो कि सबसे पहले आप हाइड्रोजन की संख्या का मिलान करने से पहले, हाइड्रोजन की संख्या का मिलान करने से पहले यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को संतुलित करो। जितने क्लोरीन है उतना आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। पहला केस तो ये है। इससे सोडियम तुम्हारा संतुलित हो गया, क्लोरीन संतुलित हो गया। अब रह गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखो कितने बच्चों? 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, यानी 3 और 1 मिलके कितने हो गए? 4। 4 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ तुम्हारे पास देखो 2 ऑक्सीजन यूज में आ चुका है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 कर दें तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात रह जाती है कि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं। तो हाइड्रोजन का मिलान कर लो। यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1, 3 और 1 मिलके कितना हुआ बच्चों? 4, और 1 यहाँ पर है 5, यानी 5 हाइड्रोजन इधर आपको दिखाई पड़ता है अगर इनको मैं छोड़ देता हूं तो। अब यहाँ देखो कितने हैं? 1 2 और 2 दूनी 4, 4 2 6, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ है, 5 यहाँ है। तो 1 हाइड्रोजन इस जगह से निकलता है, क्योंकि इस पोजीशन में आकर CHO ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ का भी 1 हाइड्रोजन इसमें रहा होगा। तो कुल मिलाकर ये आपका है
राइमर टीमन अपक्रिया। तो इस तरह से बच्चों राइमर टीमन अपक्रिया की तैयारी के लिए आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं और इनका प्रयोग करने से मुख्य रूप से बनता क्या है। तो इनका प्रयोग करने से मुख्य रूप से बनता है बच्चों आर्थो सैलिसल्डिहाइड। क्या बनता है बच्चों? आर्थो सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, ये है तिवारी सर का कैप्सूल। अब इस कैप्सूल को अगर आप सभी लोग यूज करोगे तो इस कैप्सूल का प्रयोग करने से आपके शरीर में रसायन विज्ञान का जो डर है बच्चों ना, वो निकल जाएगा और रिएक्शन को लिखने के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। यानी ज्ञानवर्धक कैप्सूल है। इसलिए आप सभी लोग तिवारी सर कैप्सूल का सहयोग लो और रसायन विज्ञान के रिएक्शन को आसान बनाओ। टेंशन मुक्त हो जाएंगे आप, समीकरण आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। इसलिए जो विशेष ट्रिक आपको बताए जाए उन पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए और इस रास्ते से अपना काम कंप्लीट करिए। तो अब बात आती है कि राइमर टीमन अपक्रिया की परिभाषा कैसे लिखेंगे। बड़ा ही आसान है, जो आपने यहाँ दिखाया वही बोलिए। आप कहेंगे सबसे पहले तो सोचो कि ये राइमर टीमन अपक्रिया कैसी अपक्रिया है बच्चों? कार्बनिक अपक्रिया है। तो आपको यहाँ से परिभाषा शुरू करनी है। ऐसी कार्बनिक अपक्रिया जिसमें फिनॉल क्लोरोफॉर्म को प्रबल क्षार कास्टिक सोडा में मिलाने पर मुख्य उत्पाद के रूप में आर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है, उसे राइमर टीमन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये यौगिक बड़ा ही उपयोगी है बच्चों। इस यौगिक का उपयोग आपको पता होना चाहिए। इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग बच्चों किया जाता है दर्द निवारक दवा बनाने में। जो दर्द निवारक दवा हम लोग खाते हैं ना, उस दर्द निवारक दवा को बनाने में इस यौगिक का इस्तेमाल होता है बच्चों। इसीलिए यह बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा इस समीकरण के आने की संभावना है। तो आप सभी लोग इस अपक्रिया को ध्यान पूर्वक इसका रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरी अपक्रिया की तरफ। दूसरी अपक्रिया है बच्चों विलियमसन्स अपक्रिया। अपक्रिया नंबर 2 क्या है बच्चों? विलियमसन्स अपक्रिया। तो आइए देखते हैं कि विलियमसन्स अपक्रिया क्या है। तो क्या आप सभी लोगों को राइमर टीमन अपक्रिया समझ में आ गया? यस, ठीक। तो अब आप सभी वीडियो के माध्यम से इस रिएक्शन को देखिए और इसकी जानकारी को बढ़ाइए। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ। तो दूसरा रिएक्शन हमारा है बच्चों, दूसरा रिएक्शन है हमारा, जैसा कि यहां नाम लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, विलियमसन्स अपक्रिया। और विलियमसन्स अपक्रिया जो होती है बच्चों,
ये ईथर निर्माण की अपक्रिया कहलाती है। इसको ईथर निर्माण की अपक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अपक्रिया के अंत में हमको मुख्य उत्पाद के रूप में ईथर ग्रुप के यौगिक प्राप्त होते हैं। तो आइए देखते हैं इस अपक्रिया की क्या विशेषताएं हैं और ये अपक्रिया हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो अपक्रिया नंबर 2 है बच्चों विलियमसन्स अपक्रिया। जैसा मैंने कहा कि ये कभी कभी एक दूसरे नाम से भी आता है, इसको विलियमसन्स ईथर संश्लेषण अपक्रिया भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है। आइए पहले हम आपको तिवारी सर कैप्सूल के अंतर्गत जो बातें ध्यान रखनी है उसके बारे में बताते हैं। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि इस अपक्रिया में कौन कौन से यौगिक भाग लेते हैं। तो सबसे पहला यौगिक बच्चों इसमें जो भाग लेता है वो RONA ग्रुप का यौगिक होता है। और RONA को आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इसको कहते हैं सोडियम, ठीक है। और इसको कहते हैं अल्क, इसको कहते हैं ऑक्साइड, यानी इसका पूरा नाम है बच्चों सोडियम अल्क ऑक्साइड। क्या नाम है बच्चों? सोडियम अल्क ऑक्साइड, ठीक है। अब सोडियम अल्क ऑक्साइड में इस फार्मूले के अनुसार अगर आप सोचो तो कई यौगिक आपके पास आ सकते हैं। जैसे R की जगह मैं CH3 प्रयोग करूं तो CH3ONA बन जाएगा। अगर मैं R की जगह पे C2H5 यूज करूं तो कुछ ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ये सब जो बन रहे हैं नीचे, ये इनके मेंबर कहलाते हैं। और उदाहरण में रिएक्शन में आपको इन्हीं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इन्हें हम लोग बोलेंगे बच्चों सोडियम मेथ ऑक्साइड, इसको बोलेंगे सोडियम एथ ऑक्साइड। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि आपको इन दोनों में से कोई एक यौगिक लेना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि इनकी जो अपक्रिया है बच्चों वह एल्किल हैलाइड के यौगिक से करानी पड़ती है। किससे कराते हैं बच्चों? एल्किल हैलाइड यानी RX से कराते हैं, RX के यौगिक से कराते हैं। अब आप प्रश्न करेंगे सर RX यौगिक क्या है? तो RX मतलब R की जगह आप CH3 ले लो, X की जगह Cl ले लो, या R की जगह CH3 ले लो और X की जगह ब्रोमीन ले लो, या R की जगह CH3 ले लो तो X की जगह आयोडीन ले लो। तो ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी इनमें से RX कंपाउंड का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। तो यही दो मेजर कंपाउंड हैं बच्चों। अगर ये दोनों मेजर कंपाउंड आप किसी एक परख नली में मिलाते हैं तो ये दोनों आपस में अपक्रिया करके आपको एक नया यौगिक देते हैं और उस नए यौगिक का नाम है बच्चों ईथर। तो इस अपक्रिया के अंत में आपको ईथर नामक यौगिक मिलता है, ठीक है। आइए देखते हैं अपक्रिया कैसे लिखेंगे। तो पहले हम प्रतीक के माध्यम से इनको समझना चाहते हैं। इस रिएक्शन का जो सांकेतिक निरूपण है वो कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले आप लीजिए RONA बच्चों और इनके सामने रखिए RX। अब RX को अगर हम लोग चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से। होता क्या है कि जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं ना तो यहां से बंध टूट जाता है और ये जो सोडियम है यह इनके साथ मिल जाता है। इस तरह से ये अलग होकर सोडियम से क्रिया कर लेता है बच्चों और बना लेता है सोडियम हैलाइड।
क्या बना लिया बच्चों? सोडियम हैलाइड। अब जरा सोचो आपके पास बचा क्या? आपके पास इस कंपाउंड का ये भाग बचा हुआ है और इस कंपाउंड का ये भाग बचा हुआ है। तो ये जो दो बचे हुए भाग है ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और इस तरह आप देख रहे हो ROR का निर्माण हो गया। और ये जो ROR यौगिक है बच्चों, इसको बोलते हैं ईथर। ये ईथर का सामान्य फार्मूला भी है, ध्यान रखिए। ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों? ROR होता है, ठीक है, दिस इज ईथर। तो आइए अब इसी रास्ते पे चलते हुए हम लोग इसकी अवक्रिया बना लेते हैं। तो R की जगह पर अगर मैं CH3 का प्रयोग करूं तो कंपाउंड बनेगा बच्चों CH3ONA। क्या बनेगा? CH3ONA। और इनकी अवक्रिया मैं कराना चाहता हूं मेथिल आयोडाइड से। ये मेथिल आयोडाइड इसका मेंबर है बच्चों, ठीक है। तो जब क्रिया कराएंगे तो उपरोक्त रूल के अनुसार अभी मैंने बताया कि ये जो आयोडीन है ये जब यहां से अलग होता है बच्चों तो ये इनके पास चला आता है और इस तरह से ये दोनों आपस में क्रिया करके सोडियम आयोडाइड बना लेते हैं। जबकि जो बचे हुए ग्रुप हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरह से CH3O CH3 से संबंध रखने वाला ईथर यौगिक बन जाता है। अब जरा सोचो कि ये जो बना है इसको हम क्या बोलेंगे? ये है तो ईथर ग्रुप का मेंबर, लेकिन इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है डाई मेथिल ईथर। क्या नाम बच्चों? डाई मेथिल ईथर, ठीक है। इसको हम लोग डाई मेथिल ईथर कहते हैं। तो इस तरह से डाई मेथिल ईथर का निर्माण होना ये कहलाता है विलियमसन्स अवक्रिया। इसका नाम मेथिल आयोडाइड, इसको हम लोग मेथिल आयोडाइड बोलेंगे बच्चों। और इसे बोलेंगे सोडियम मेथ ऑक्साइड। क्या बोलेंगे बच्चों? सोडियम मेथ ऑक्साइड, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से देखो विलियमसन अवक्रिया को आप इस कैप्सूल के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। तो तिवारी सर का कैप्सूल खाइए और रसायन विज्ञान को आसान बनाइए, ठीक है। तो अगर आपके सामने ये प्रश्न आया कि विलियमसन अवक्रिया किसे कहते हैं तो सीधा बोलना है आपको कि जब सोडियम अल्क ऑक्साइड, यहां ध्यान दीजिए बच्चों, प्लीज ब्लैक बोर्ड की तरफ फोकस करो। जब सोडियम अल्क ऑक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में ईथर यौगिक बनता है। इसी अवक्रिया को विलियमसन अवक्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग कार्बनिक अवक्रिया के अंतर्गत जो बहुत ही महत्वपूर्ण अवक्रियाएं हैं उनको इसी क्रम में पढ़ते रहेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को इसी प्रकार देखते रहिए, ठीक है, और अपनी जानकारी को बढ़ाते रहिए। साथ ही साथ अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अवक्रियाएं मैं आपके लिए लेकर आता रहूं, ठीक। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।